तो लास्ट प्रॉब्लम है फाइंड द टेंशन इन द cable and the components of the force exerted on the beam by wall in figure 6.5 the weight of the beam is 300 न्यूटन। इसका मतलब ये कि पूछ रहा है कि एक वॉल है, यहाँ एक दीवार है और इसके साथ एक बीम लगा हुआ, ये वाला जो है ये बीम है। अब गेंद बीम को थोड़ा सहारा देने के लिए, थोड़ा मजबूत करने के लिए एक केबल लगी हुई है, एक वायर लगी हुई है। तो अब इसी वायर में टेंशन कितनी है, कितनी सपोर्ट कर रही है, ये टी कितनी है ये हमें बतानी है। और इसके जो दो कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है कि ये बीम एक वेट है 300 न्यूटन, इनके दो कंपोनेंट होंगे। एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऊपर की साइड और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल, इसके बिल्कुल ही सीधा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बताने हैं किसके, इस बीम के। और उसके अलावा ये टी भी बतानी है। तो डेटा आपको समझ आ गए। थोड़ा आगे भी बताऊं, यहाँ जो एंगल है 30 डिग्री है और जो लेंथ है इस सारे के सारे बीम की वो 6 मीटर है। ठीक है, जहाँ से ये स्ट्रिंग लगी हुई है यानी कि केबल लगी हुई है, वहाँ से लेकर बीम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो जो लेंथ है वो 5 मीटर की है और आगे वाली जो लेंथ है वो 1 मीटर की है, यानी कि टोटल जो है 6 मीटर है। मगर जहाँ वो केबल लगी हुई है वो 5 मीटर से लगी हुई है और 1 मीटर ऐसे खाली हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी वेट सेम होगा। तो यहाँ 300 न्यूटन है तो ये वेट भी 300 न्यूटन होगा, यानी बीच में भी 300 न्यूटन है और आखिर में भी 300 न्यूटन है। ठीक है, ये डेटा में दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम फिर से भी देख लो, अच्छी तरह से देख लो डायग्राम को। यहाँ देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, एक ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ये भी फाइंड आउट करना है, ये टेंशन जो है ये भी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ मैंने सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, मीटर में तो यहाँ नहीं ड्रा कर सकता था, तो इसीलिए मैंने सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। अब इसका जो ओरिजिन है यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वो ओरिजिन कहाँ से है इस बीम का, तो वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर ही होगा और यहाँ से 3 सेंटीमीटर क्योंकि 6 सेंटीमीटर है। तो इसका जो ओ है वो कितना है, 300 न्यूटन है। और लास्ट में भी इसका वेट कितना है, 300 न्यूटन है। तो पहले वाले को वेट को W1 बना लेते हैं और दूसरे वाले को W2 बना लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि मुख्तलिफ हैं मगर W1 W2 हमें डेटा में गिवन है। तो यहाँ डेटा बना लेते हैं। डेटा अच्छी तरह से समझ लो। W1 300 न्यूटन है और OA से जो लेंथ है वो 3 मीटर है। तो OC जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर है। यानी कि यहाँ तो मैंने सेंटीमीटर में ड्रा किया है मगर असल में तो मीटर में दी गई थी इसीलिए। तो ये 3 मीटर है। और आगे देख लेते हैं W2 कितना है। W2 भी ये देखो कि 300 न्यूटन है। तो OC और OA बराबर हैं, तो यहाँ AC यहाँ मगर देखो तो यहाँ OC हमारी किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये तो OA हो गई, मैंने OC कहा था मगर OA है। और यहाँ से जो रोटेट हो रही है, अगर ये गिर जाए तो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका होगा, यहाँ से ही रोटेट होगी, यहाँ से रोटेट नहीं होगी। तो यहाँ से A से लेकर C तक जो लेंथ है वो 6 मीटर है। तो ये हमने डेटा बना लिया है। अब क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, टेंशन इन केबल T, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। ठीक है, यानी कि टेंशन के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या किया हुआ है, H किया हुआ है, वर्टिकल को V किया हुआ है। ठीक है, असल में क्या है, ये यहाँ जो लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, ये टेंशन नहीं है बल्कि ये फोर्स है। ठीक है, ये थोड़ा इनसे मिस्टेक हो गई है, तो ये फोर्स है। टेंशन T कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, यानी कि उसी जो T है यानी कि कहीं भी मिसाल के तौर पर यहाँ T है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट में। तो इनको रिजॉल्व किया तो Tx कितना बन गया, T cos थीटा बन गया, 30 डिग्री थी तो 30 डिग्री है। Ty कितना बन गया, 3 sin 30 डिग्री बन गई। यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसीडर ऑल एक्स एक्सिस, यानी कि अब हम
देखेंगे कि एक्स कंपोनेंट पे एक्स एक्सिस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, वाई एक्सिस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस पे कितने फोर्स लग रहे हैं और वाई के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि जैसे कि हमने इसको ब्रेक डाउन किया था, मिसाल के तौर पर ये एक बीम है, सॉरी ये वाल है, ये बीम है और ये स्ट्रिंग है। तो इसका एक्स कंपोनेंट इस साइड है, ठीक है, और एक्स कंपोनेंट कितना है, टी कास थीटा है, ठीक है, टी कास थीटा। और इसका जो है एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल है वही कंपोनेंट होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फोर्स का जो है, बीम पे जो फोर्स लग रहा है, वेट है, वेट की वजह से फोर्स लग रहा है, वो इसके अपोजिट है। यानी कि एक फोर्स ये लग रहा है, टी कास थीटा लग रहा है, और दूसरा एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करना है, अब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो ये फोर्स हैं। एच माइनस करवाना है, किस से माइनस करवाना है, टी कास 30 से। तो टी कास का वैल्यू पुट किया और आगे जो एच मिल गया 0.866 टी बन गया। 30 का वैल्यू, कास 30 का वैल्यू जो होता है 0.866 होता है, तो ये टेबल में देख लेना। अब ये इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फाइंड आउट करेंगे कि वाई के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब वाई के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो टोटल जो हैं 4 फोर्स लग रहे हैं। अब थोड़ा मैं आपको इसको रिवीजन कर देता हूँ। ये दीवार है और उसके साथ ये बीम है, बीम के साथ ये एक केबल लगी हुई है, और इसका जो है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा है फोर्स का इधर, और एक वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है ऊपर की साइड, क्योंकि 2 कंपोनेंट होते हैं, यहाँ वेट है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो ऊपर की साइड वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है वी, और उसके साथ साथ और कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की साइड लग रहा है, इससे टेंशन का एक टी, जैसे कि ब्रेक किया था, टी साइन 30 डिग्री आया था, तो वो भी ऊपर की साइड लग रहा है। यानी कि ये वर्टिकल कंपोनेंट एक फोर्स का लग रहा है और दूसरा टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की साइड लग रहा है, और वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टी साइन थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, ठीक है। ये तो ऊपर की साइड हो गया। अब नीचे की साइड भी लग रहे थे। एक वेट था 300 न्यूटन का, जिसको W1 नाम दिया था, और एक लास्ट में जो वेट था बिल्कुल ही 300 न्यूटन का था, वो W2 था। तो यानी कि ये नीचे की साइड लग रहे हैं, 2 फोर्स ऊपर की साइड लग रहे हैं जो कि प्लस में लिखे हुए हैं। जो फोर्सेस नीचे की साइड लगते हैं उनको नेगेटिव में लिख देते हैं, माइनस में लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख लिया है, ये ऊपर की साइड लग रहा था तो प्लस लिखा है, ये भी ऊपर की साइड लग रहा था प्लस लिखा है, ये नीचे की साइड लग रहा है तो इसीलिए माइनस माइनस लगा दिया है। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, मज़ीद सॉल्व कैसे से करते हैं, ये माइनस वाले माइनस केस हैं माइनस के, मगर प्लस करके रखेंगे, माइनस की सिंबल लगा लेंगे, यानी कि 300 कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, और किसके हैं, माइनस के हैं, इसीलिए माइनस लगा दिए। और आपको पता होना चाहिए कि पहले सिंबल आती है उसके बाद डिजिट आता है, तो पहले इसकी माइनस सिंबल है उसके बाद ये डिजिट है। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया, यानी कि 30 डिग्री का साइन 30 का वैल्यू लिखा तो 0.5 आ गया, v प्लस 0.5 इंटू टी माइनस 600। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू 600 माइनस 0.5 टी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आगे करेंगे, सेकंड कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सेकंड कंडीशन किस तरह से अप्लाई करेंगे और आगे हम किस तरह से वो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो अभी सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की थी, अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देख लो, यहाँ ए से लेकर बी तक जो लेंथ है ये 3 + 2 5 मीटर हो रही है, ठीक है। और ये तो डी हो गया, टाई इज इक्वल टार्क जो होती है एफ इंटू डी होती है। तो सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर यहाँ देखो ये वाई कंपोनेंट है, किसका, टेंशन का। तो वाई कंपोनेंट की वजह से टार्क पैदा हो रही है, इस टेंशन की वजह से नहीं हो रही, वाई कंपोनेंट की वजह से, ना ही एक्स कंपोनेंट की वजह से। तो वाई कंपोनेंट को, यानी कि ये एक फोर्स हो गया सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट वाला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लेंथ है उसके साथ, क्योंकि टाई जो होती है टाई इज इक्वल टू एफ इंटू
डी होती है। तो डी कितना है 5 है और एफ कितना है वो टी साइन 30 डिग्री है। ठीक है, तो टी साइन 30 डिग्री यही फोर्स अप्लाई हो रहा है। टी सिर्फ नहीं लग रही, टी साइन 30 डिग्री लग रही है क्योंकि वो वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट ऊपर वाला कंपोनेंट है वो लग रहा है। और ए बी क्या है 5 मीटर है, ये आगे मैंने पुट कर लिए यहाँ तक। और उसके साथ साथ ये तो यहाँ तक हो गई, ये ऊपर की साइड थे। ठीक है, और नीचे की साइड कितने फोर्स लग रहे थे, यानी कि ये टार्क ऊपर वाली थी, पॉजिटिव टार्क थी, और ये वेट की वजह से नीचे मूव करेगी। अगर यहाँ से मूव करे तो नीचे मूव करेगी, तो फिर क्या है, ये नेगेटिव टार्क है। तो यहाँ देखो W1 की वजह से एक टार्क पैदा हो रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। यहाँ सेंटीमीटर सिर्फ ड्रा करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ जो है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है यानी कि डी कितनी है वो 3 मीटर है। यहाँ सेंटीमीटर लिखा गया है मगर मीटर है। और उसके अलावा डब्ल्यू कितना है 300 है, यानी कि एफ और डी दोनों मिल गए। तो अब ये नीचे की साइड है तो इसीलिए माइनस के लिखेंगे। और उसके अलावा दूसरा ए से लेकर सी है लेंथ, यानी कि 6 मीटर है और नीचे की साइड है, तो ये भी माइनस वाले लिखेंगे। तो ये 300 इंटू 3 लिखा हुआ है, ये माइनस के हैं, और 300 इंटू 6 ये भी माइनस के हैं। तो ये वाली सिंबल भी माइनस की आ जाएगी, यानी कि W1 इंटू ओ ए ओ क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हाँ ए सी क्या है, ए सी क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये माइनस की सिंबल क्यों दी है, ये इसका रीज़न मैंने बता दिया है कि ये नीचे की साइड है। नीचे की साइड वाली टार्क है, ये ऊपर वाली टार्क, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस कराते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस का ये सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा ये टी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2700 डिवाइडेड बाई 2.5 को अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 1080 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो टेंशन आ गई। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहले मैंने आपको बता दिया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वेशन नंबर 1 थी, वो इक्वेशन नंबर कौन थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। ये देखो H इज इक्वल टू 0.866 टी थी। अब टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो कि टी का वैल्यू जब यहाँ पुट किया तो ये 1080 था, तो यहाँ पुट किया तो 935.28 आ गया न्यूटन। अब उसके अलावा अब वर्टिकल कंपोनेंट की इक्वेशन भी हमने बनाई हुई थी। वर्टिकल कंपोनेंट की जो इक्वेशन थी वो ये वाली इक्वेशन थी। यहाँ भी टी का वैल्यू पुट करना था, तो यहाँ जो है टी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ मैंने पुट कर ही लिया है। पुट करेंगे और मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 60 न्यूटन आ जाएगी। इसका मतलब है जो रिज़ल्ट आए हैं हमारे पास, वो टेंशन इन केबल जो है वो टी इज इक्वल टू 1080 न्यूटन है। ठीक है, यहाँ 80 है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन जो है 935.28 न्यूटन है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है फोर्स का, फोर्स भी टेंशन है तो टेंशन भी कह सकते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं, वो 60 न्यूटन है। तो आज हमने सारे के सारे जो प्रॉब्लम थे इक्विलिब्रियम के वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।